हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 3 पॉइंट देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे थे। आज हम स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं, यानी कि ये वाले अवयव, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड के लिए ये है, आपको थर्ड के लिए ये है, ठीक है। तो हमसे आपको मैट्रिक्स बनाने हैं, कितना ऑर्डर होना चाहिए इसका 2x2 का, यानी कि कोटि या फिर उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2x2 का। तो हमें पता है अगर हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट क्या हो गए, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे कि वी नो दैट, या हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, वी नो दैट 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है वो किस तरह से होता है, ए इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22। देखो उसके अंदर आपकी 2 रो है, 2 ही क्या है कॉलम है, और ऑर्डर क्या है इसका 2x2, ठीक है। तो इट मीन्स हमें जो वैल्यू निकालनी है, तो A11 की कितनी वैल्यू है, A12 की कितनी वैल्यू है, A21 और A22 की कितनी है वैल्यू, ठीक है। और यूज़ करना है फर्स्ट पार्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात करता हूँ। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखते क्या आएगी सबसे पहले वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जो दिया है मेरे पास, ए आई जे इक्वल टू आपका है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जब मैं निकालूंगा A11, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी कितनी 1 है और जे की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, ठीक है। तब आप A11 कैसे निकाल सकते हो, इस वैल्यू आई और जे की जो वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपका A11 आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते A11, देखते क्या आएगा हमारे पास वैल्यू। तो A11 जब आई की और जे की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में लग दी तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1, तो A11 बराबर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 और 1 होता है कितना 2, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2, या फिर 4 अपॉन 2, इट मीन्स कितना बचा 2 आ गया A11 की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2। तो देखते हैं हम 2 1 2 कितना आएगा हमारे पास में। तो 1 2 हो गया, इस बार आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, आई की वैल्यू 1, जे की 2 और उसका होल स्क्वायर और अपॉन 2, इनको ऐड कीजिए, 3 का स्क्वायर और अपॉन 9, इट मीन्स 9 अपॉन 2 बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला निकाल लेंगे A21, तो देखते हैं इसको भी वैल्यू क्या है हमारे पास में A21। तो इस बार आई की वैल्यू देखो कितनी है 2 है और जे की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। ये होल स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, देखो जो हमारा रिलेशन दिया है ना फर्स्ट पार्ट के लिए, इसी के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं, ये आपका कितना बन गया 9 और अपॉन 2, क्योंकि ये 3 बन गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। या फिर आप अगला भी निकाल सकते हो 2 2 वाला, A22 देखो इस बार आई की और जे की वैल्यू सेम है दोनों, तो इट मीन्स यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी 2 प्लस जे की वैल्यू 2 और उसका भी होल स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है। 2 और 2 आपका कितना होता है 4 होता है, और 4 का भी स्क्वायर और अपॉन 2, 4 का स्क्वायर आता है आपका 16 और अपॉन 2, इट मीन्स A22 की वैल्यू कितनी है 8 आ गई है, ठीक है। तो अब आप मैट्रिक्स क्या बना सकते हो, आव्यूह क्या बना सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख देना A2 जो हमारे पास में मैट्रिक्स बना है A22, जिसके बाद में 2x2 का क्या है ऑर्डर है। तो A11 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, A11 की वैल्यू देखो 2, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू पता कहाँ रखनी है, ये वैल्यू आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी, A11 की, A12 A21 और 22 की, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखो तो 1 1 कितनी है 2, 1 2 9 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से 2 1 कितना है 9 अपॉन 2 और 2 2 है कितना 8, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में फर्स्ट पार्ट के लिए एक मैट्रिक्स आ गया है जिसका ऑर्डर भी क्या है 2x2 का, या जिसकी कोटि कितनी है 2x2, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है हमें यहाँ पर, हमारा हम लिख लेते हैं पहले। तो सेकंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि ए आई जे इक्वल दिया है आई अपॉन जे, ठीक है। तो इसके लिए जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स में आपका 2x2 का मैट्रिक्स होगा और उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे आपकी A11 A12 एंड A21 एंड 22, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स है, तो वैल्यू आपको किसकी निकालनी है 1 1 की,
और 1 2 A21 एंड 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 की निकालते हैं, जब आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू भी कितनी है 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 1 और जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पुट करके, तो A11 हो गया अब ये, और ये आपका 1/1, इट मीन्स 1 आ गया, ठीक है। और अब आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू होगी 2। तो देखते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1 2 हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू 2, तो इट मीन्स 1/2, ठीक है। इसी तरह से आप इसके दो पार्ट जो बचे इनको भी निकाल सकते हो। तो आई की वैल्यू कितनी है इस बार देखो 2 और जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो A21 हो गया इस बार, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन 1, इट मीन्स 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 2 2 इस बार, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, ठीक है, यानी कि 2/2 इट मीन्स 1, ठीक है। हमारे पास में सारे एलिमेंट आ गए इस मैट्रिक्स के। अब जो एलिमेंट की जो वैल्यू आई है आपके पास में इसमें मैट्रिक्स में अंदर पुट कर दीजिए, आपका मैट्रिक्स बन के तैयार, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, A11 जो हमारे पास में है कितना देखो 1, A12 1/2, या फिर दूसरा हमारा कितने पास है 2 1, कितना है 2, और उसके बाद 2 2 है 1, ठीक है। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा सेकंड पार्ट के लिए ये बना है, ठीक है। ऑर्डर बेस का कितना है 2/2 का, ठीक है। अब हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपकी वैल्यू दी है कि AIJ जो दिया है आपको वो है आपका I + 2J का होल स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू दिया है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करना है आपको, जैसे ये वाले किया प्रीवियस क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आई वैल्यू की चेंज करनी है और बाकी आपको क्या है सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे पास में एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए इसके अंदर, A11 A12 एंड A21 एंड A22, ठीक है। ये एलिमेंट होने चाहिए 2/2 के अंदर। ऑर्डर कितना है 2/2 का, तो सबसे पहले हमें निकालनी है A11 कितना है, जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो A11 हो गया आपका, देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2, देखो 2 × जे लिखा है, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते कितना आएगा हमारे पास में। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो इट मीन्स ये कितना का 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है आपका, तो 9/2 आ गया A11, ठीक है। इसी तरह से A12 निकालेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी है 1 + 2 × जे की वैल्यू 2 और उसका भी होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 होता है आपका, और +1 यानी कि 5/2, और देखो उसका चल रहा है होल स्क्वायर यानी कि 25/2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे ये वाली वैल्यू यानी कि 21 वाली, तो A21, तो इट मीन्स आई की वैल्यू कितनी है इस बार 2, तो 2 + जे की वैल्यू कितनी आपके पास में 1 और उसका भी होल स्क्वायर और अपॉन आपका 2, 2 की मल्टीप्लाई आपने करी एक के साथ में, तो कितना हो गया 2 हो गया, और 2 + 2 होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16/2 बन गया आपका, तो इट मीन्स 8 आ गई वैल्यू। इसी तरह से लास्ट वैल्यू हमारे पास में एलिमेंट की जो आई की है 2 2 है, और यहाँ पर आई और जे की वैल्यू दोनों है क्या 2 2, तो 2 + 2 × 2 हो गया, और उसका भी होल स्क्वायर और अपॉन 2, 2 दूनी आपको होता है 4, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर है फिर, और अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36, और अपॉन 2 इट मीन्स 18 आ गया, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर लिख देते हैं। तो A = हमारे पास मैट्रिक्स जो आया है A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखो 9/2, और इसी तरह से 1 2 की वैल्यू आपके पास है 25/2, A21 कितना है A22 कितना है 18, ठीक है। और ऑर्डर कितना है इसका 2/2, ठीक है। तो हमारे पास में मैट्रिक्स बन के आ चुका है। अब हम देखेंगे जब इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5th। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है। अब इस बार बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया अभी। तो यहाँ पर दिया कि एक 3/4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करने हैं। और मैट्रिक्स जो हमें बनाना है इस बार 3/4 ऑर्डर का बनाना है या 3/4 कोटि का या क्रम का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये आपके दो इस तरह से कुछ देखने को मिल रही 2 डंडे खींचे हुए आपके, ठीक है। ये एक्चुअली में डंडे नहीं है, एक्चुअली में क्या आपके मॉडुलस है, हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं एक बारे में प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका फीचर क्या है, ठीक है। देखो अगर आपके पास में कोई नंबर दिया है, अगर मैं मापांक की बात करता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में मापांक, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस,
ठीक है। इन शॉर्ट इसको मोड पढ़ते हैं, मोड, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान कर चलोगे एक मेरे पास में कोई वैल्यू दी है -2, ठीक है, और वो इस तरह से उसके अंदर 2 ब्रैकेट लगे हैं मॉडुलस या मापांक में, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये है जो माइनस वाली चीज़ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका मान कितना है, +2। इसका जो मेन मकसद है कि जो माइनस वाली चीज़ होगी उसको प्लस बनाएगा बस, ठीक है। यानी कि मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ माइनस के अंदर है उसको प्लस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे लिखा मैंने 5 - 7, तो कितना आना चाहिए, -2 आएगा। पहले तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो -2 आ गया, इसी तरह से 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो कहने मतलब मेरा ये है, अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस के अंदर लिखी है मॉडुलस में, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, अगर मेरा x लिखा है मॉडुलस के अंदर तो उसका मतलब ये है मेरा x, ठीक है। कोई वैल्यू हो सकती है आपकी, माइनस में दिया है मॉडुलस में तो ये बराबर होगा x के, ठीक है। यानी कि बस ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के अंदर तो मॉडुलस में लगा है। और ध्यान रखना अगर ये प्लस में है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी x होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मेरा 2 लिखा है मॉडुलस के अंदर तब भी उसका मीनिंग क्या है, 2 ही है, ठीक है। अगर माइनस में है तब भी उसका मीनिंग क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में यही थोड़ा कंसेप्ट लगाना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ की हमें बनाना है 3/4 का मैट्रिक्स। अगर हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसके अंदर पहले जो एलिमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट बना देते हैं, क्या बनेगा देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है तो 3/4 का मतलब है कि उसके अंदर 3 तो रो है, 4 क्या है आपकी कॉलम है, ठीक है। तो 3 रो बनानी है आपको, तो यहाँ तक आ जाएगी आपकी। तो पहले मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ 4 कॉलम के लिए, ठीक है। तो A1 हो गया आपका, A12 एंड A13, A14, ठीक है। पहली रो हो गई और इसके अंदर 4 कॉलम बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगला क्या होगा आपका, A21, A22, A23 एंड A24। इसी तरह से थर्ड रो हमारी क्या बनेगी, A31, A32, A33 एंड 34। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, देखो 3 रो बन गई, 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो यानी कि ऑर्डर क्या है इसका, 3/4 या 40 कितनी है, 3/4 की है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आपको ये 3/4 का आपका क्या एक मैट्रिक्स है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको A11, A12 या A23 ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सबकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया है कि Aij जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर है, 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j, और उसको मॉडुलस बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, कौन सा एलिमेंट, A11। तो A11 का मतलब है कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी, 1। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब आपने A11 निकाला तब उसके बाद आपकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 3 × 1, i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। यही तो हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 जो -½ चल रहा है बाहर, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो -3 और प्लस का 1, इट मीन्स 1/2 और ये अंदर -2, ठीक है। तो -2 की वैल्यू मैंने आपको बताया मॉडुलस के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी है माइनस के अंदर तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो A11 कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2 और इंटू में 2, ठीक है। -2 की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में A11 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से A12 निकालेंगे हम। तो A12 की वैल्यू देखते हैं डायरेक्ट हम। तो 1/2 3 × 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है, 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 -3 प्लस 2, इट मीन्स माइनस का 1 बचा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर 1/2 ये मॉडुलस में चल रहा है अभी आपका। या फिर A12 आपके पास में कितना आ गया, 1/2, क्योंकि ये माइनस जो आपका मॉडल से बाहर निकलने के बाद प्लस का 1 बनेगा। अब 1 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, हाफ के अंदर, तो कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला एलिमेंट है हमारा A13। तो A13 आप सारे एलिमेंट यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो A13 देखते हैं हमारे पास में कितना आ रहा है। तो 1/2 3 × 1 प्लस j की वैल्यू 3। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। तो 1/2 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो -3 और प्लस का 3। देखो यहाँ पर -3 प्लस का 3, यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना मॉडुलस के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू 0 लिखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी।
ठीक है। तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कभी आप उसको चेंज कर दो कि माइनस में चेंज हो रही है तो प्लस माइनस, जब अगर कोई चीज़ जीरो में है तो उसको भी आप चेंज मत करना, ठीक है। तो जीरो की जो अगर मॉडुलस लिखा है तो उसका मान क्या होती है, जीरो ही होती है अगर आपकी कोई चीज़ मॉडुलस के अंदर जीरो में है, ठीक है। यानी कि वो जीरो ही है मॉडुलस के अंदर, तो क्या होगी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई 1/2 में, तो इट मीन्स जीरो आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे A14 की वैल्यू देखते हैं हमारे पास में कितनी आने वाली है। तो A14 इक्वल टू 1/2 3 आई की वैल्यू देखो 1 प्लस जे की वैल्यू आपकी 4, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 -3 और प्लस 4, इट मीन जो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपको कितना पता है, प्लस का 1, और प्लस 1 का जो मॉडुलस होता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक मीन्स हाफ आ गई इसकी वैल्यू भी, ठीक है। आप इसी तरह से हम निकाल सकते हैं अपने क्या, ए अगले रो के लिए A21, ठीक है। अब हमारे पास में फर्स्ट रो कंप्लीट, अब हम निकालेंगे कौन सा, A21, ठीक है। तो हमारे पास में सारे एलिमेंट आ गए हैं। अब देखते हैं A21 में, तो हाफ, तो 3 इंटू आई की वैल्यू इस बार कितनी है 2, जे की वैल्यू 1, तो हाफ 3 दूनी 6 होता है आपका, माइनस का हो गया प्लस का 1, तो इट मीन माइनस का 5, और बाहर मॉडल से निकलने के बाद हो गया कितना, प्लस का 5, और अपॉन क्या चल रहा है 2, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में A22 कितनी आएगी। तो A22 हमारे पास में आएगी 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। ये 1/2 और ये -6 और प्लस 2, इट मीन्स ये कितना हो गया, माइनस का 4, और यानी कि 4/2, इट मीन्स 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास में A23 कितने आ रही है। ये हम निकाल रहे हैं सारी चीज़ एलिमेंट, ये क्या हमारे एक जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगा ना, उसके एलिमेंट निकालने के, एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ठीक है। जो कि हमें फर्स्ट पार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो 1/2 यहाँ पर 3 माइनस का, और आई की वैल्यू कितनी है आपकी 2, प्लस जे की वैल्यू 3, तो 1/2 यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस 3, यहाँ पर देखो माइनस का 3 और मॉडल से बाहर निकलने के बाद प्लस का 3, यानी कि 3/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास में लास्ट जो वैल्यू है इस रो की 24, ठीक है। तो 24 देखते हैं हमारे पास में कितनी आएगी। तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 4, 1/2, आपने आई और जे की वैल्यू यहाँ से देख लें, ये आई की है शुरू में, ये जे की वैल्यू, ठीक है। तो आई यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 4, इट मीन्स माइनस का 2 बचा, और मॉडल्स के अंदर -2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2/2 होता है आपका 1, ठीक है। तो हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम निकालेंगे तो लास्ट रो यानी कि थर्ड, ठीक है। तो A31, तो 1/2 -3, आई की वैल्यू देखो कितनी है 3, जे की वैल्यू आपकी 1, ठीक है। तो 1/2 ये आपके कितना हो गया, माइनस का 8, देखो 9 हो गया ये वाला आपका, प्लस का 1, तो माइनस का 8, इट मीन्स 8/2 या फिर 4 आ गई वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप अगली वैल्यू निकाल सकते हो, कौन सी, A32, तो 1/2 -3 और -3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस जे की वैल्यू 2, तो आपके पास वैल्यू आई 1/2 या 1/2 माइनस का 9 प्लस 2, इट मीन्स 7/2, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास में। लास्ट दो वैल्यू हो रखी है 3 की, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो देखते वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये माइनस का 9 और प्लस का 3, इट मीन्स ये माइनस का 6 बचा, और माइनस के अंदर मोटर्स की वैल्यू कितनी थी, प्लस का 6 और /2, इट मीन्स 3 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट वैल्यू, जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि 3 4, ठीक है, ये वाला 3 4 निकाल देते हैं अब हम। तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस 4, तो 1/2 माइनस का 9 और प्लस 4, इट मीन जो माइनस का 5 और बाहर निकल कर इसका प्लस का 5 बना, तो /2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में सारे एलिमेंट आ गए हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो आता है हमारे पास में जो फाइनल मैट्रिक्स जो बन के आएगा वो ये आएगा। A11 की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, जो हमारे पास में जो हमने शुरू से निकाली थी यहाँ से, ये वाली, ठीक है। इसी तरह से A12 हाफ, A13 0, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो A11 की हमारे पास में कितनी 1, A12 हमारे पास हाफ, A13 0, और A14 हमारा ऊपर से उठाएंगे यहाँ से, तो वो आ गया वो भी हाफ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड रो में हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आई थी, ठीक है। तो पहले एलिमेंट की जो वैल्यू आई हमारे A21, तो वह 5/2
दूसरे एलिमेंट में है 2, उसके बाद हमारी है 3/2, उसके बाद 1। ठीक है, लास्ट जो हमारी रो है उसमें है आपकी 4, ये आपकी लिखिए यहाँ पर 4, उसके बाद में 3 2 आपकी 7/2, 3 3 आपकी 3 है और 3 4 5/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया है, जिसका ऑर्डर कितना है आपका 3/4, क्योंकि इसके अंदर आपकी 3 रो है और कॉलम कितने आपके 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट, अब हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट वो दिया है हमारा aij बराबर है 2i - j। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाना होगा जिसके अंदर आपके कुछ एलिमेंट है 3/4 के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि आपका a11 होगा यहाँ पर, a12, a13, a14, ये आपको एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो के अंदर। ठीक है, इस तरह दूसरे रो के अंदर आपके 21, 22, 23 एंड 24। उसके बाद लास्ट जो हमारी रो है उसमें आपके जो एलिमेंट हो गए 31, 32 एंड 33 और आपका जो लास्ट होगा 34। ये आपको एलिमेंट चाहिए, इसका ऑर्डर कितना है 3/4। तो सबसे पहले आपको ये वाला एलिमेंट, उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड पार्ट, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपका मॉडल्स नहीं है, अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस में ही रहेगी आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आपका मोड या मापांक नहीं दिया है इस बार। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर जो पार्ट दिया है a बराबर आपका दिया है aij बराबर 2i - j, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है इस बार aij बराबर आपका 2i - j, ये आपका गिवन है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले कि a11 की वैल्यू क्या है, a12 की इस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। तो a11 हमारे पास में कितना आने वाला है, देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो इट मीन्स आपके पास में 2 × 1 - 1, इट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं a12, वो देखते हैं हमारे पास में कितना आएगा। तो 2 × 1 - 2, इट मीन्स 0। ठीक है, इसी तरह से a13 आ गया आपका, a13 ये 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो 2 × 1 - 3, इट मीन्स माइनस का 1, और a14, तो 2 × 1 - 4, देखिए माइनस का 2 आ गया। ठीक है, पहले रो कंप्लीट। उसके बाद हम सेकंड रो पे आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a21, तो 2 × i की वैल्यू इस बार 2 है और -1, यानी कि j की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं a22, तो 2 × 2 - 2, ठीक है, कितना बचा ऊपर 2 बचेगा। ये वैल्यू हम रख रहे कहाँ रहे, इस वाले रिलेशन में रख ले। ठीक है, तो a23 यानी कि 2 आपके पास 2 × i की वैल्यू कितनी है 2 - j की वैल्यू 3, यानी कि 4 - 3, तो यानी कि 1 बचता है। इस जो आगे वैल्यू आएगी आपकी 24, वो आपके पास आएगी 2 × i की वैल्यू 2 - 4, इट मीन 0। ठीक है, एंड लास्ट जो हमारे पास में जो आएगी रो, लास्ट रो, वो क्या होगी 3 1, पहला एलिमेंट उसका। तो 2 × 3 - j, तो 6 - 1 5 बचता है, और 3 2, तो 2 × 3 - 2, तो 6 - 2 आपको पता है 4। इसी तरह से 3 3, तो 2 × 3 - 3, तो इट मीन्स 3 बचा, एंड लास्ट एलिमेंट 3 4, तो 2 × 3 - j की वैल्यू 4, ये 6, और तो इट मीन्स 2 गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब इसको हम अरेंज करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे पास में क्या क्या थे, a11 से स्टार्ट थे। ठीक है, तो a11 की वैल्यू हमारे पास 1, a12 0, a13 -1, a14 आपका -2। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं। इसी तरह से a21 कितना आपका 3, a22 2, a23 1, और ये वाला 24 आपका 0, यानी कि 3 2 1 0। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी है 5 4 3 एंड 2। ठीक है, तो सारी वैल्यू आ चुकी है। इसका ऑर्डर कितना है 3/4। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरे के जो उसके 2 पार्ट थे हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है,
हमारे पास में कुछ इक्वेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के फॉर्म में कुछ समीकरण हैं। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, उसका यह मान निकालना है। ठीक है, देख आप ध्यान रखना, मैट्रिक्स से आप उनकी वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मेरे पास में दो आव्यूह है, ए है, दूसरा आव्यूह क्या है मेरे पास, बी है। ठीक है, और ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ए बराबर बी है, दो मैट्रिक्स है। अगर उनका प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो उसके अंदर जो एलिमेंट है ना ए आई जे बराबर होगा बी के एलिमेंट के, बी आई जे, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी बराबर है तो उनका प्रत्येक एलिमेंट या फिर एवरी एलिमेंट इक्वल होगा किसके, बी के, या बी का एवरी एलिमेंट इक्वल होगा किसके, ए के। ठीक है, यानी कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कंपेयर करने में। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है इस तरह से बी है और उनके कोरस्पोंडेंट जो भी उनके एलिमेंट दिए हैं दोनों में संगत जो एलिमेंट है तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ये वाला जो लिखा है 4 3 एक्स वाई वाई जेड एंड 1 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को और यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते देखते हैं कितनी आएगी हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में दिया है क्या, तो आपको मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर दो कि 4 3 एंड x5 और इसी तरह से इक्वल करके आपको दिया है y z एंड 1 5। अब आपके यहाँ देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, इसको मान लीजिए आप ए है, ये मान लीजिए बी है। ठीक है, बस मानना नहीं, इतना बस समझ लीजिए कि आपका ये ए है ये बी है, दोनों इक्वल है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स है और वे आपस में क्या है, बराबर है, तो उनका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स कि 4 इक्वल होगा किसके होगा, वाई के होगा। ठीक है, तो 4 इक्वल वाई के हो गया। इसी तरह से z इक्वल 3 के हो गया, 3 इक्वल z के होगा। ठीक है, इस तरह से x इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा, और 5 इक्वल 5। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितने आ गई आपके पास 4 एंड z की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू दी है वो इस तरह से दी है कि यहाँ पर आपको रिलेशन बना कर दिया है, आपको x प्लस वाई करके, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 प्लस जेड और यहाँ पर एक्स वाई, और इक्वल में दिया है दूसरा मैट्रिक्स, उसके अंदर आपके जो एलिमेंट है 6 2 एंड 5 8। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यहीं पर लगाना है। अगर दो अवयव बराबर है तो उनके संगत जो भी उनके अवयव है या एलिमेंट है वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वल होगा किसके, देखते हुए, तो x प्लस वाई बराबर किसके होगा, 6 के होगा। तो पहली पोजीशन पे ये है कि a11 बराबर किसके, b11 के। ठीक है, और इसी तरह से 2 इक्वल 2 के आ गया। इसी तरह से a21 की वैल्यू बराबर किसके इक्वल है, b21 के, यानी कि 5 प्लस जेड आपकी इक्वल किसके, 5 के है। इसी तरह से एक्स वाई इक्वल है आपकी किसके, 8 के। ठीक है, अब आप यहाँ पर x और y जो आपकी जो तीन रिलेशन निकल गए हैं इनको आप समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 2 एंड समीकरण नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो 5 प्लस जेड इक्वल आपका 5। ठीक है, तो यहाँ जेड की वैल्यू देखते हैं, सबसे पहले किसकी आएगी, जेड इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 5, और 5 में से 5 गया आपका कितना बचता है, 0। तो इट मीन जेड की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब मैंने जेड की क्यों सोल्व करी, क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा चांस नहीं है कि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं। ठीक है, पर मैं निकाल सकता हूँ इस इंटू फर्स्ट को और थर्ड को लेकर, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड की वैल्यू सिंपल आ गई। अब आप यहाँ से एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का रिलेशन बना के इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई दिया आपका कितना 6, और यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 6 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x इधर आकर माइनस में चला गया, और ये वाला जो रिलेशन है इसको पुट कर दीजिए समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है,
तो मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, आप इसको, इसका मतलब ये है कि समीकरण 3 में y का बराबर 6 माइनस एक्स रखनी पड़े, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो रखते हैं समीकरण, हमारे पास 3 कितना एक्स वाई बराबर कितना 8, तो y की वैल्यू यहाँ से उठाइए 6 माइनस एक्स पहले से रखा है, तो 6 माइनस का एक्स और इक्वल आपका कितना है 8, ठीक है, y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इसको क्या करो, पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसका देखो x का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो 6x, x का मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर और इधर आपका 8, या फिर आप इसको कह सकते हो कि 8 तो आपका यहीं पर है, ये इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 6x और इक्वल आपका 0 बचा इधर। या फिर इसको आप सही सीक्वेंस में करके लिख दीजिए क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको फैक्टर करने हैं किसके, 8 के। ये आपके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं, द्विघात समीकरण, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, या 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो आपको 8 के इस तरह से फैक्टर करने हैं, अगर उनको आप ऐड करो तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए 8। देखो 4 × 2 आपका कितना होता है, 8 होता है, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, अब 4 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि मेरे पास में फैक्टर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख कर देते हैं यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लगाया मैंने क्या, 4 + 2 और प्लस यहाँ पर x भी चल रहा है और प्लस 8 इक्वल टू 0। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और x के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस का 2x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास में x कॉमन, तो मैंने x कॉमन निकाला यहाँ से, अंदर बचा x - 4। यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन, यहाँ अंदर बचता है x - 4 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से पूरी इक्वेशन से x - 4 कॉमन लीजिए, क्योंकि दोनों टर्म में लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो x - 4 मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचता है x - 2, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब आपके पास में x और की वैल्यू कितनी आने वाली देखते हैं। तो x - 2 इक्वल टू 0 है, अगर इफ़ x - 2 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 2। इस तरह से इफ़ x - 4 इक्वल टू 0 है देन x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब आपके पास में 2 केस है, x की वैल्यू जो आपके पास आई है 2 है, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यू को x बराबर 2 और x बराबर 4 समीकरण नंबर 3 में या फर्स्ट में पुट कर लीजिए। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y की, ठीक है। तो जब मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो x बराबर 2 पर देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं यहाँ पर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6, ये इधर आके माइनस का x की वैल्यू कितनी 2, 13 4 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू। और जब मैंने x बराबर 4 लिया, देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 6 माइनस x इधर आके माइनस हो गया, कितना है x की वैल्यू 4 यानी कि 2, ठीक है। तो x y z की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, आप इनको आप लिख सकते हो। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4, या y की वैल्यू 2 और इस तरह z की वैल्यू 0 जो हमने स्टार्टिंग में निकाली। या फिर आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए और y की वैल्यू कितनी 4 और z की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। आपके पास में आप देखो 2 रिलेशन है x के, क्योंकि आप x की वैल्यू अब चेंज करोगे तो आपके पास में 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 2 और एक बराबर 4, ठीक है। तो आप इनमें दोनों वैल्यू लेकर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, थर्ड पार्ट। तो देखते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमारा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा जो मैट्रिक्स बना कर दिया है वो इस तरह से है कि आपका x + y + z, और यहाँ पर आपका लिखा है x + z एंड y + z, और इधर आपकी जो वैल्यू लिखी है वैल्यू आपकी है 9, 5 एंड 7, ठीक है। हमारे पास में सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इससे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक मैट्रिक्स का अगर आपके पास में 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले x + y + z, तो x + y + z इक्वल किसके, 9 के हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसको। इसी तरह से x + z इक्वल किसके है, 5 के, इक्वेशन नंबर 2 लीजिए इसको। और y + z इक्वल किसके है, 7 के, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, तो y + z है बराबर 7, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्योंकि देखो y + z पूरा इसकी वैल्यू कितनी है, अगर मैं उसको ऐसे कर देता हूँ तो y + z की वैल्यू कितनी 7, तो यहाँ पर लिखूँगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन 3 से और फर्स्ट से देखते हैं। तो x प्लस, अब y + z की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा 3 से, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 7 और बराबर कितना 9। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 9 - 7, इट मीन 2 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि y की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे पास में। देखो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई है
तो x की वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास में z की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 आपकी देखो ये रही x प्लस जेड और इक्वल आपका कितना है 5। ठीक है, x की वैल्यू आपने निकाली कितना 2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 और प्लस आपका z इक्वल टू 5 या फिर z इक्वल टू 5 माइनस 2 इट मीन्स 3। तो z की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, z की और x की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आपका कितना है 9। यहाँ पर x y और z की वैल्यू आपको मतलब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2 आ गई है, y की आपको निकालनी है, z की कितना है 3 और इक्वल 9। ठीक है, 3 और 2 आपको कितना होता है 5 होता है, तो y प्लस 5 होगा इधर आपका और इधर 9, या फिर y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल 4। इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो इसमें पार्ट दिए थे वो सभी सॉल्व कर लिए हैं। इसके अंदर 3 पार्ट थे, हमने तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल स्पार्क अकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर करें, जिससे आपको पर्टिकुलर टाइम पे आपको सोल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट।